बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया लंदन से बंटले गाड़ी चोरी हुई और कराची से एक बहुत बड़े सियासतदान के दोस्त के घर से वो गाड़ी बरामद हुई। इधर लंदन में गाड़ी चोरी की रिपोर्ट की गई थी पुलिस को। अब मैं इस वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहता। कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं और आपको मालूम है, बाज़ लोग उस गाड़ी की कीमत जो है वो 60 करोड़ बता रहे हैं, बाज़ 30 करोड़। लेकिन बरतानिया में लंदन में जो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें उस गाड़ी की कीमत जो है वो 200,000 पाउंड डिक्लेयर की गई है, यानी 2 लाख पाउंड। और अगर हम 1 पाउंड 55 का भी लगाएं, यानी पाउंड की कीमत जो इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 1 पाउंड जो है वो तकरीबन 255 के इर्द गिर्द है, 255 भी लगाएं तो उस गाड़ी की कीमत जो है 2 लाख पाउंड की वो तकरीबन बनती है 5 करोड़ 10 लाख रुपया। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियों पर कितना टैक्स लगाया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। बंटले, ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ वगैरह जो पाकिस्तान में लोग लेकर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। अब लंदन में वो गाड़ी चोरी हुई, पाकिस्तान से वो बरामद हुई। लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी कि ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि किस तरह कि चोरी की गाड़ी हमारे मुल्क से जो है वो पकड़ ली गई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कानून की हुक्मरानी के बारे में। कानून पर अमल दरामद ये कौमें कैसे कराती हैं। अभी 200,000 पाउंड की गाड़ी है जिसकी मालियत पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम टैक्स ऐड ना करें तो वो कोई 5 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं कि जितना लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगता है, कि इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके वो गाड़ी बरामद करवा ली। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी माशरा देखें कि हमारे अरबों डॉलर चोरी होके वो बरतानिया में पड़े हैं। सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान से, और सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट लगा लें, इसमें और भी दीगर अदारों के लोग जो हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग करके उन्होंने अरबों डॉलर पाकिस्तान से वो दूसरे मुल्कों में, दुबई में, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोपियन ममालिक में वो पैसा ले गए हैं। और पाकिस्तानी अदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो उन सियासतदानों का कुछ बिगाड़ सकें या उन लोगों को वो इंसाफ के कटहरे में ला सकें। कि एक तरफ एक गाड़ी चोरी हुई है और फ्रंट पेजेस पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आ गई हैं कि जी बरतानिया से गाड़ी चोरी होगी बंटले 2 लाख पाउंड की। और दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बुरी तरह जो है वो तबाह हो चुकी है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी मईशत ने छींक भी लेनी है ना तो हमें IMF से पूछना पड़ेगा। यानी मुहावरतन उन्होंने ये बात की कि हमारी इकॉनमी इतनी तबाह हो चुकी है कि हम कोई काम भी, कोई पॉलिसी भी IMF की शर्त के बगैर जो है वो नहीं बना सकते। ये हाल हो चुका है हमारी मईशत का। अरबों डॉलर सियासतदान और दीगर अफराद जो है वो चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। और हमारे अदारों में इतनी सख्त नहीं है कि उनका वो कुछ बिगाड़ सकें। अभी पिछले 6-7 साल से हमारे जो एक मुल्क में एक कैंपेन चली है, यानी जब से आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के तहत कि हमने टेररिज्म के साथ साथ इकोनॉमिक टेररिज्म का भी खात्मा करना है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हम इस इकोनॉमिक टेररिज्म का खात्मा नहीं करते। कि जिस तरह हमारे मुल्क में माशी बदहाली है कि गरीब आवाम की आज अगर आप हालत देखें तो मिडिल क्लास तबका जो है वो भी गुर्बत में जा चुका है। बिजली का बिल, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले 5,000 रुपया आता था, यानी अगर आपने 500 यूनिट चलाया तो तकरीबन 5,000 5,500 आपको बिल आता था। अभी 450 यूनिट का बिल जो है वो आपको 25,000, 20-25,000 के लगभग आ रहा है। मुझे बताएं, एक एवरेज इंसान जो पाकिस्तान में 25 से 30,000 रुपया महीने का कमाने वाला, अगर उसको 25,000 रुपया बिजली का बिल आ गया तो उसने अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवानी है, उसने घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं। तो ये हालत हो चुकी है पाकिस्तानी लोगों की। और अरबों डॉलर जो पाकिस्तान का बाहर पड़ा है, हमारे अदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो पैसा वापस ला सकें। या वो लोग, जब हमारा ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक पाकिस्तान में एक जामा पॉलिसी बनी थी कि हमने अब करप्शन नहीं होने देनी और पूरी कौम
اپنی افواج پاکستان اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی کہ ٹھیک ہے جی اب انف از انف، اب جو کچھ ہو چکا، لیکن اب ہم نے ان کرپٹ سیاستدانوں کو پاور میں نہیں آنے دینا۔ لیکن اب دیکھیں کہ وہی لوگ جن پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہی لوگ جو بڑے بڑے اسکینڈلز میں ملوث ہیں، اب وہ حکمران طبقے میں شامل ہو چکے ہیں، اور پوری قوم کو اسی بات پر غصہ ہے۔ لوگ عمران خان کو اتنی سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو یہ غصہ ہے کہ دیکھیں کل تک جو لوگ جن پر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، نیب میں جن کے کیسز چل رہے تھے، اب وہی پاور میں ہیں، تو پھر اس نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ اکنامک ٹیررزم جو ہم پچھلے 6 سال سے سن رہے تھے، 6-7 سال سے، کہ ہم نے یہ پاکستان سے ختم کرنی ہے، پاکستان معاشی طور پر ترقی کرے گا، وہ چیزیں وہ کہاں گئیں؟ اس پر پوری قوم فکر مند ہے کہ ایک طرف ان کی ایک گاڑی چوری ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر کہ جی 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی چوری ہو گئی بنٹلے، اور دوسری طرف ہمارا اربوں ڈالر جو چوری ہو کر باہر جا چکا ہے، اس پر کسی کو کوئی تشویش نہیں، اور وہی سیاستدان وہ اب پاور میں ہیں۔ تو جب تک ہم اکنامک ٹیررزم پر قابو نہیں پائیں گے، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس پر حکمرانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے اداروں کو سیریسلی سوچنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔